हेलो बच्चों, आज के उन्नयन बिहार स्मार्ट क्लास के क्रैश कोर्स में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल का अध्ययन करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, उनमें से कुछ वृत्ताकार वस्तुएं होती हैं, जैसे साइकिल का पहिया, चूड़ी, ढक्कन इत्यादि। इस तरह का जो वृत्ताकार, इसमें एक केंद्र होता है और यहाँ से अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। अगर यहाँ केंद्र से होते हुए इसको व्यास कहा जाता है। ये कॉर्ड जीवा CD जीवा कहलाता है। ये CD ये चाप कहलाता है, जिसे इंग्लिश में आर्क कहा जाता है। अगर ये वृत्त का 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो एक भाग इसका चतुर्थांश कहलाता है। यहाँ जो केंद्र, अगर ये कोई कोण थीटा लेते हैं तो बच्चों इसको त्रिज्या खंड या जो हिस्सा होता है यह लघु त्रिज्या खंड, और ये जो बाकी का हिस्सा बच गया उसको हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। हम लोग यह कॉर्ड वृत्त को 2 भागों में बांटता है। यह छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड कहलाता है, बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। अगर एक वृत्ताकार पथ पे अगर कोई लड़का दौड़ना शुरू करे और दौड़ते दौड़ते फिर वापस यहाँ आ जाए तो बच्चों इसको परिधि कहा जाता है। अगर एक साइकिल का पहिया घूमते घूमते एक पूरा चक्कर तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। यहाँ हम लोग इसी क्षेत्रफल, परिमिति, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड से रिलेटेड क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह बनता है, फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। इसके जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, इस अध्याय का पूरा फॉर्मूला कंठस्थ कर लेना चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बना सके। हम एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर 2 वृत्त जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर एक वृत्त बनाया जाता है, तो इस वृत्त का जो इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है, इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। बच्चों इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, अर्थात वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई r स्क्वायर, अर्थात पाई r स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर
यानी 6 का स्क्वायर बराबर, अगर हम इसका इस r ले लेते हैं तो ये पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हम हल करेंगे, पाई कॉमन ले लें, ये 64 प्लस 36 पाई r स्क्वायर। बच्चों इससे r का मान निकाला जा सकता है। r इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 r स्क्वायर अर्थात r बराबर √100 यानी कि 10 सेंटीमीटर, अगर ये सब सेंटीमीटर में हो, 10 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन को हम शॉर्ट विधि से बनाने का कोशिश करेंगे। दोनों के क्षेत्रफल, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दोनों के परिधि के बराबर एक दूसरा वृत्त खींचा गया है, तो हम यहाँ जो सूत्र लगाएंगे 2 पाई r प्लस 2 पाई r बराबर 2 पाई r1, इसका अगर क्षेत्रफल, इसका अगर त्रिज्या ले लिया जाए। कुछ अन्य प्रश्न को देखते हैं। एक साइकिल का, ये साइकिल का पहिया है, इस साइकिल का पहिए का त्रिज्या अगर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैंने बताया कि एक पूरा रिवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर में इसके परिधि के बराबर दूरी तय करता है। क्वेश्चन है कि इसके 10 चक्कर में कितना दूरी, 10 चक्कर में तय किया गया दूरी बताना है। दूरी बच्चों, इससे हम एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी 2 पाई r, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 2 पाई r। यहां r का मान 28, 2 इंटू 22/7 इंटू 28, ये 176 सेंटीमीटर एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो हम 10 चक्कर में तय की गई दूरी, इसको हम 10 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ अन्य प्रश्न को हम देखते हैं। एक वृत्त है जिसका परिधि दिया गया है, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, इसके एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। एक चतुर्थांश का मतलब कि पूरे क्षेत्रफल का चौथाई भाग यानी 1/4, ये चतुर्थांश का। हम परिधि यानी 2 पाई r बराबर 22 है, तो इससे हम r का मान निकाल लेंगे। इससे r का मान 2 गुना 22/7, अगर r बराबर 22, जिससे कि r का मान आ गया 22 कट गया, r इज इक्वल टू 7/2। अब हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई भाग 1/4 पाई r स्क्वायर। r का मान यहाँ 7/2, पाई का मान 22/7 यहाँ रख देंगे, इसका सॉल्व कर देंगे और आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लिख देंगे। ये कुछ अन्य क्वेश्चन को हम देखते हैं। बच्चों ये एक घड़ी जिसमें मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो घड़ी द्वारा 5 मिनट में जो क्षेत्र कवर किया गया उसका क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों हम जानते हैं कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण
बराबर 6 डिग्री। तो ये 5 मिनट, 12 से 1 पे जब जाता है तो 5 मिनट, तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 6 गुना 5 बराबर 30 डिग्री, अर्थात ये कोण 30 डिग्री है। और बच्चों मैं बताया था कि ये जो आकृति बनती है इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। तो हम थीटा 30 डिग्री, आर बराबर 14, तो हम एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी 5 मिनट में बनाया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का हम सूत्र थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और थीटा जो है वह 30 डिग्री आया, इसमें रख देंगे, फिर ये हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, में हम देख रहे हैं कि यह एक वृत्त है जिसका एक यह जीवा 2 बराबर भागों में वृत्त को बांट रही है। अगर यह जीवा केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है तथा आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से लघु त्रिज्या खंड और ये दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यह आकृति हमारा त्रिज्या खंड कहलाता है और त्रिज्या खंड में से यह त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दिया जाए तो यह लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बनता है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे थीटा 90/360, पाई का मान 22/7। यदि 3.14 क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम पाई का मान 3.14 रखेंगे, नहीं लिखा हुआ है तो फिर पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान 7 गुना 7 माइनस 1/2 7 गुना 7 गुना साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। बच्चों इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन हम 7 गुना 7 और ये इसमें भी 2 यानी 1/2 गुना 7 गुना 7 कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने से हमारा जो क्वेश्चन का स्टेप होता है वह कम हो जाता है, कैलकुलेशन भी कम हो जाता है। यहाँ 1/2 इंटू 22/7 ये कॉमन हो चुका है, इन माइनस साइन 90 डिग्री 1 और इसको हम हल कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर चूंकि क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम अपने मात्रक में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। फिर अब दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल कहा जा रहा है। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, ये क्षेत्रफल जब हम निकाल लिए तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो ये दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर और माइनस यहां से जो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल यदि इक्वेशन 1 से जो आया है
हम यहाँ पे रख के इसको माइनस कर देंगे तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यह एक वृत्ताकार टेबल पे रखने वाला कोई टेबल क्लॉथ है जिस पे इस तरह से डिजाइनिंग बनी हुई है। इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है और आर का मान 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। बच्चों यहां सबसे पहले ये वृत्तखंड, ये भी वृत्तखंड, अगर हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालकर हम 3 से गुना कर दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्तखंड निकालने के लिए आर दिया हुआ है, थीटा निकालना है। यहां हम केंद्र पे ये 3 बराबर भाग में, हम जानते हैं कि केंद्र पे बना जो कोण होता है 360 होता है, 3 बराबर भागों में कट रहा है तो ये 120 डिग्री हमारा थीटा हो गया। जब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तीन गुना एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा का मान 120 डिग्री, आर का मान 14। बच्चों यहाँ साइन 120 डिग्री, तो हम ये याद रखेंगे कि साइन 120 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के बराबर यानी √3/2 होता है। यहाँ हम इन सारे वैल्यू को पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद कॉमन देखेंगे कि कॉमन अगर इन दोनों में से निकल रहा है तो बाहर कॉमन निकालेंगे। 3 इंटू थीटा 120/360 22/7, आर का मान 14 का स्क्वायर माइनस 1/2 14 का स्क्वायर इंटू साइन 120 यानी साइन 120 डिग्री √3/2। हम यहाँ 14 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। इसके बाद से हम इसको हल कर लेंगे। हल करने पर जो आंसर आएगा कि ये भी क्षेत्रफल है वर्ग मात्रक, वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में रख। एक अन्य आकृति के क्षेत्रफल, यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है जो कि 12 सेंटीमीटर की समबाहु त्रिभुज है और ठीक इसके आधा यानी 6 सेंटीमीटर पर एक यह वृत्त बना हुआ है जिसको हम लोग इसका ये समबाहु त्रिभुज है और यह दीर्घ त्रिज्या खंड है। हम दोनों को जोड़ दें तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। हम जानते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी √3/4 ए स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज में ये 60 डिग्री, ये 360 माइनस 8 यानी 300 डिग्री, तो 300/360 थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान 6 का स्क्वायर। यहाँ ए का मान ए बराबर 12 सेंटीमीटर, आर बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान 300 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे। हम इसका भी हल निकाल सकते हैं। हम अन्य क्वेश्चन पे
अगर देखते हैं तो अगर इससे लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनता है, यह 106 मीटर एक ट्रैक है। अगर इस ट्रैक पर ए बी और यह अर्धवृत्ताकार है, फिर यह 106 सेंटीमीटर, इसका 30 ये पूरा 60 सेंटीमीटर दिया हुआ, अर्थात त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। अगर इस क्वेश्चन में कहा जाए कि यहां से दौड़ते हुए एक पूरा चक्कर यहां तक लगाया जाए तो कुल कितनी दूरी तय की जाएगी। हम यहां से यहां आते हैं तो 106 मीटर प्लस यह अर्धवृत्ताकार परिधि है, पाई आर का मान 30 मीटर प्लस यहां फिर हम आ गए 106 प्लस फिर ये अर्धवृत्त की परिधि यानी पाई आर, यहां पे आर का मान 30 सेंटीमीटर रख लेंगे तो इसका हम लोग अंदर से एक चक्कर तय करने में दूरी निकाल सकते हैं। इसमें आर का मान हम 30 सेंटीमीटर। अन्य इसमें फिगर भी हैं जिसमें बेसिकली सूत्र रखना है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं है उसे फिर व्हाट्सएप पे फेसबुक पे भेजिएगा। हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे इसको हल करने के लिए। तब तक के लिए अगले क्लास